कुछ जंगें बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। कुछ हथियार लोहा नहीं, खामोशी होते हैं। और कुछ आग चीखती नहीं, बस भीतर जलती है। आज बात करेंगे उस आर्मर की जो दिखता नहीं, पर जब पहन लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। इमोशनल आर्मर। इसका दूसरा नाम है साइलेंस और रेज, क्योंकि असली ताकत वो नहीं जो हाथ में तलवार हो। असली ताकत वो होती है जो अपनी ही चुप्पी को एक कवच बना ले और अपने गुस्से को एक दिशा। ये एपिसोड उनके लिए नहीं है जो दुनिया को खुश करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अब किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहते, जो अब अपने इमोशंस की बागडोर खुद के हाथ में लेना चाहते हैं। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि आज तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, अपने अंदर कुछ टूटता, कुछ जागता, कुछ बदलता भी महसूस करोगे। पॉइंट 1, साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, इट्स डोमिनेंस। जब कोई चुप होता है, दुनिया उसे कमज़ोर समझती है, लेकिन जिसे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो हर कमरे में अपनी मौजूदगी महसूस कराता है। खामोशी कोई खालीपन नहीं होती, वो एक मास्क होता है जो तुम्हारी फीलिंग्स, प्लान्स, इरादे छुपा लेता है। लोग जो बोलते हैं वो रिवील करते हैं, पर जो चुप रहते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। और याद रखना, दुनिया को जीतने का पहला कदम है उसे दिखाना ही मत कि तुम क्या सोच रहे हो। चुप इंसान प्रेडिक्टेबल नहीं होता, और जो अनप्रेडिक्टेबल हो वो खतरनाक होता है। महफिल में जो सबसे शांत है, हो सकता है वही सबसे ज़्यादा डैमेज कर सके, पर वो डैमेज नहीं करता जब तक मजबूर ना किया जाए। पॉइंट 2, साइलेंस क्रिएट्स फियर। द गुड काइंड। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो कुछ कहता नहीं, पर फिर भी आप उसके आसपास असहज महसूस करते हो। वो डर कहाँ से आता है? क्यों लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो हमें पता नहीं? वो डर आता है उस एनर्जी से जो आवाज़ नहीं करती पर असर छोड़ती है। जब तुम साइलेंस चूज़ करते हो तो तुम कंट्रोल बना लेते हो। लोग घबरा जाते हैं कि तुम कब फटोगे, क्या करोगे, क्या सोच रहे हो, और यही मेंटल टेंशन उन्हें अपनी हद में रखता है। खामोशी बोलती नहीं, पर सामने वाले के अंदर का शोर बढ़ा देती है। पॉइंट 3, रेज इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स डायरेक्शन। गुस्सा बुरा नहीं होता। गुस्सा सिर्फ अनकंट्रोल्ड हो तो बुरा बनता है, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से को पकड़ लो, उसे दिशा दे दो, तो वो तुम्हारी सबसे शार्प ताकत बन जाता है। देखो, जब इंसल्ट होती है, रिजेक्शन मिलता है, जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो अंदर एक आग जलती है। ज़्यादातर लोग उस आग में जल जाते हैं। तुम उसे हथियार बना सकते हो। माइक टायसन को याद करो, उसका हर पंच सिर्फ ताकत नहीं था, वो उसके बचपन के ह्यूमिलिएशन, उसकी भूख, उसका गुस्सा था। वो गुस्सा उसने तोड़ा नहीं, उसे ट्रेन किया। कंट्रोल्ड रेज मतलब जब तुम रोते नहीं, सिर्फ ग्राइंड करते हो। जब तुम जस्टिफाई नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट्स देते हो। तुम्हें चीखने की ज़रूरत नहीं, बस अपना पाथ बनाते चलो। धीरे धीरे सब खुद ही डरने लगेंगे तुम्हारे खामोश कॉन्फिडेंस से। पॉइंट 4, इमोशनल डिटैचमेंट इज़ योर शील्ड। कभी कभी सबसे ख़तरनाक ज़ख्म वो होते हैं जो दिल पर लगते हैं, ना कि शरीर पर। और सबसे बड़ा ट्रैप होता है इमोशनल अटैचमेंट। जब तुम लोगों से, आउटकम से, वैलिडेशन से बंध जाते हो, तो उनका हर एक्शन तुम्हें हिला देता है। पर जब तुम डिटैच्ड होना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें इमोशनल पपेट नहीं बना सकता। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हार्टेड हो। इसका मतलब है तुम अवेयर हो कि लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, फीलिंग्स बदलेंगी, लेकिन तुम अपनी कोर में शांत रहोगे। एक माफिया बॉस इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि वह रोता नहीं, ऑब्जर्व करता है, फिर क्वाइटली एलिमिनेट करता है। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट अटैच्ड, ही इज़ क्लियर, फोकस्ड, रूथलेस। और यही डिटैचमेंट तुम्हें अनशेकेबल बनाता है। पॉइंट 5, योर पेन इज़ योर पावर इफ़ यू ओन इट। जिस दर्द ने तुम्हें अंदर से तोड़ा, उसी दर्द को हथियार बना लो। लोग दर्द से भागते हैं, तुम उसे फेस करो, उसे समझो, उसे कन्वर्ट करो। पेन इज़ नॉट योर एनिमी, पेन इज़ योर रॉ फ्यूअल। हर उस रिजेक्शन, हर उस इग्नोर, हर उस ह्यूमिलिएशन को याद रखो और उसे अपनी एनर्जी बनाओ। मत रो कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, चुप रहो और वो बनो जिससे वो लोग डरे। साइलेंस प्लस रेज प्लस
डिटैचमेंट, इमोशनल आर्मर। तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को एक ऐसी एंटिटी बना सकते हो जिसे कोई बेंड नहीं कर सके। पॉइंट 6, बिकम अनरीडेबल, द आर्ट ऑफ मिस्ट्री। जो लोग सब कुछ जाहिर कर देते हैं वो खुद को सस्ता बना देते हैं। आजकल सब दिखाना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कितना टूटे हैं, किससे नफरत करते हैं। पर जो अनरीडेबल होता है वो ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, और जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वो ही पावरफुल होता है। दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती तो डरती है। कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर उसकी प्रेजेंस हैवी होती है? वो मिस्ट्री नहीं बनाता, वो खुद मिस्ट्री होता है। तुम्हारी अनरीडेबिलिटी तुम्हारा सबसे मजबूत आर्मर है। पॉइंट 7, रिस्पेक्ट इज़ नेवर डिमांडेड, इट्स कमांडेड। लोग ज़बरदस्ती से रिस्पेक्ट नहीं देते, वो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनते, वो तुम्हारे वाइब को पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी वाइब में सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्लैरिटी है, ताकत है, तो तुम बिना बोले भी लोगों से स्पेस और रिस्पेक्ट ले लोगे। पर अगर तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, प्रूव करते हो, तो लोग तुम्हें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। स्टॉप चेसिंग रिस्पेक्ट, स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन जिसे नज़रअंदाज करना लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाए। पॉइंट 8, डार्क एटीट्यूड इज़ नॉट क्रूअल्टी, इट्स क्लैरिटी। डार्क एटीट्यूड का मतलब दूसरों को दर्द देना नहीं है। इसका मतलब है अपना पेन प्रोसेस करके खुद को इतना टफ बना लेना कि अब कोई तुम्हारे मेंटल स्पेस से खेल ही ना सके। ये एक डिसीजन है कि अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ हर नॉनसेंस के लिए। अब मैं बोलूँगा नहीं, बस नज़रों से जवाब दूंगा। अब मैं हर्ट नहीं होऊंगा, मैं लेसन्स लूँगा। अब मैं फॉल नहीं करूँगा, मैं राइज करूँगा और साइलेंटली रूल करूँगा। पॉइंट 9, डोंट बी सीन टू मच, बी फेल्ट मोर। हर जगह अवेलेबल मत रहो, हर टाइम एक्सेसिबल मत बनो। कभी कभी खुद को दूर रखना पड़ता है ताकि तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू बनी रहे। लेजेंड्स हर जगह नहीं होते, पर जहाँ भी होते हैं इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करो, अपनी वाइब को रिफाइन करो। तुम्हें सबको इम्प्रेस नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वो बनना है जिसे कोई भूल ना सके। पॉइंट 10, इन योर डार्कनेस क्रिएट योर लेजेंड। ये दुनिया लाउडनेस को नोटिस करती है पर डार्कनेस से डरती है। जो लोग अपने अंदर के सारे जहर, सारी तकलीफ़ें, सारे डीमंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वो लेजेंड बनते हैं। वो ऑर्डिनरी नहीं होते, वो अनस्टॉपेबल बनते हैं। और याद रखना, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा अपनी स्ट्रगल्स के लिए, तुम्हें कोई क्लैप नहीं करेगा तुम्हारी अकेली बैटल्स के लिए। बट जब तुम अपनी खामोशी से राइज करोगे तो पूरी दुनिया मजबूर हो जाएगी तुम्हारी साइलेंस को सल्यूट करने के लिए। कंक्लूजन, डोंट जस्ट सर्वाइव, डोमिनेट। इमोशनल आर्मर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक सिस्टम है। साइलेंस तुम्हारी इनविजिबिलिटी है, रेज तुम्हारी इनविंसिबिलिटी है, डिटैचमेंट तुम्हारी इम्यूनिटी है, मिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, डार्कनेस तुम्हारी लेगेसी है। तुम्हें अच्छा दिखना ज़रूरी नहीं, तुम्हें ज़रूरी बनना है। और याद रखो, असली खतरा वो नहीं होता जो सबके सामने चिल्लाता है। असली खतरा वो होता है जो चुपचाप सोचता है और वक्त आने पर सब कुछ बदल देता है। बी डेंजरस, बी डार्क, बी अनरीडेबल, बी यू।